सुहेल अफरीदी ने, जो कि सीएम भी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 9 अप्रैल को हम रावलपिंडी लियाकत बाग में एक जलसा करना जा रहे हैं। अगर 9 अप्रैल 2022 को बंद कमरों में बैठकर फैसले ना होते तो हुकूमत का कभी तख्ता ना उल्टता कि लोगों को रास्ते में कहीं रोका जाए तो वहीं पर वो एहतजाज कर सकते हैं और जलसा भी कर सकते हैं कि बंद कमरों में बैठकर कहाँ फैसले हुए थे और कहाँ पे ये साजिश हुई आपकी हुकूमत गिराने के लिए, और आपकी हुकूमत किसने ख़त्म की, कौन सी ऐसी हरारकी थी, कौन सी ऐसी ताकत थी जहाँ बैठकर फैसले हो रहे थे और वो फैसले इम्प्लीमेंट किए गए और जिसकी वजह से आपकी जो हुकूमत है आप ख़त्म हो गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सुहेल अफरीदी ने, जो कि सीएम भी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 9 अप्रैल को हम रावलपिंडी लियाकत बाग में एक जलसा करना जा रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर 9 अप्रैल 2022 को बंद कमरों में बैठकर फैसले ना होते तो हुकूमत का कभी तख्ता ना उल्टता और बानी बेटे इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहते। और ये भी कहा कि लोगों को रास्ते में कहीं रोका जाए तो वहीं पर वो एहतजाज कर सकते हैं और जलसा भी कर सकते हैं। आज की यही स्टोरी है जो आपसे तफसील के साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले बात तो ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ सुहेल अफरीदी साहब से, जनाब आप चूँकि वज़ीर आला हैं, ये बताइए कि आपकी 2022 से पहले आपकी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म इमरान खान आपकी जमात के लीडर थे जो हुकूमत में थे, तो ये बता दें कि बंद कमरों में बैठकर कहाँ फैसले हुए थे और कहाँ पे साजिश हुई आपकी हुकूमत गिराने के लिए, और आपकी हुकूमत किसने ख़त्म की, कौन सी ऐसी हरारकी थी, कौन सी ऐसी ताकत थी जहाँ बैठकर फैसले हो रहे थे और वो फैसले इम्प्लीमेंट किए गए और जिसकी वजह से आपकी जो हुकूमत है आप ख़त्म हो गई। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से सबकदोश कर दिया गया। ये आपको ज़रूर बताना चाहिए कि किन कमरों में बैठकर किन शख्सियात ने आपकी हुकूमत को गिराने के लिए साजिश की थी, वो आपने नहीं बताया। ये ज़रा कौम को थोड़ा सा ज़रूर बता दें। जबकि इसके बरक्स आपकी कायद बानी पीटीआई इमरान खान जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पार्लियामेंटी तारीख में पहली दफ़ा जब एक वज़ीर आज़म को अदम एतमाद करके ईवान से घर भेजा गया, तो उसमें बानी बेटे ने बाहर निकलते जो जहर उगला था उसमें बंद कमरों की कोई ऐसी बात नहीं की। डायरेक्टली यही कहा था कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, एक साइफर लहराया और कहा कि मेरी हुकूमत में मुदाखलत की गई। और आपको यही याद होगा कि आर्टिकल 5 पढ़कर सुनाया गया था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब होना था, जब वोटिंग होनी थी, और कासम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे वो उस वक्त अपनी सीट पर बराजमान थे, और उस वक्त के वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने पढ़कर सुनाया कि ये चूँकि एक पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें मुदाखलत की गई है और इसमें एक जो खुफिया डॉक्यूमेंट भेजा गया है जिसको साइफर कहा गया, जिसमें ये धमकी दी गई है कि पाकिस्तान की जो है आपको ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाना पड़ेगा। अगर आप अदम एतमाद नहीं करवाते हैं तो आपकी हुकूमत ख़त्म नहीं होती, तो फिर आपको जो है बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा हम अपनी जो हुकूमत है उसको ख़त्म नहीं कर रहे। ये एक गैर आइनी तरीक़ेकार के तहत उसकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक थी उसको ख़त्म कर दिया। कासम सूरी ने एक अपनी जजमेंट दे दी जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दिया, और उसके बाद फिर वोटिंग हुई जिसके ज़रिए से इमरान खान को एक समझ लें कि पूरे एक प्रोसेस के ज़रिए से, एक आइनी प्रोसेस के ज़रिए से उसको घर नहीं भेजा गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास मतलूबा तादाद पूरी नहीं थी। जबकि आपकी जो हुकूमत थी वो आप भी जानते हैं कौन चला रहे थे कि 9 अप्रैल 2022 को आपकी हुकूमत ख़त्म होगी। आप किसी को इसका दोष नहीं दे सकते क्योंकि आप इस काबिल नहीं थे, आप सिलेक्टेड थे, आपके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं था, आपके पास कोई नज़रिया नहीं था, आपके पास कोई सोच नहीं थी, आपका कोई विजन नहीं था। इसलिए जब आप हुकूमत में आए तब पेट्रोल की क्या कीमतें थी, छोड़ कर गए तो क्या थी, और आप बीच में कोरोना आया, कोरोना के दौरान आपने जो मुल्क के साथ ज़्यादती की वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हत्ता कि ये कि जो मरीज़ थे उनको मेडिसिन तक नहीं मिलती थी। आप बात करते हैं कि हमने कोरोना जैसे हालात में मुल्क को निकाला, ये देखिए ऑक्सीजन नहीं थी अस्पतालों में, वो ब्लैक हो गई, ख़त्म हो गई, मर्जी के लोग रेट दे रहे थे। ऐसी अद्वियात जो कि एंटीबायोटिक थी वो बिल्कुल मार्केट से ख़त्म हो गई, और जिस्म दर्द के लिए पैनाडोल तक नहीं मिलती थी। आप कौन सी हुकूमत कर रहे थे, आप कहाँ से डायरेक्शन ले रहे थे? लिहाजा वो जो साजिश नहीं थी वो आप अपने पाँव पे आपके बोझ नहीं था आप डाल सके, और आपकी टांगें कमज़ोर थी और आप खुद मुँह के बल गिर गए और आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई।
क्योंकि उसमें जो बानी बातें करते रहे, निकलने के बाद वो सुबह की बात शाम से नहीं मिली, शाम की सुबह से नहीं मिलती रही। पहले कहा अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, फिर कहा जनरल बाजवा ने मेरे जो है वो पीठ पे छुरा घोंपा, जिसको अपना बाप कहा, कौम का बाप कहा और जिसको वालिद मानते रहे, लिहाज़ा हुकूमत आपकी खुद खत्म हुई थी। और रह गई बात आपके जलसों की, जलसे देखें, आइन और कानून ने आपको इस्तेहकाक दिया कि जलसे करें, ज़रूर जलसे करें, जितने हो सकते हैं आपको वो जलसे करने चाहिए, अवामी इज्तिमात करने चाहिए, लेकिन रियासत के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप रियासत के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करते रहें, बानी की बहनों को कोर्ट के खिलाफ बातें करें, अदलिया के खिलाफ बातें करें, आपको जस्टिस निसार, जस्टिस खोसा, इस तरह के जो जज हैं वो चाहिए, वो अब नहीं मिल सकते हैं। आइन और कानून के ताबे रहना होगा, अदलिया जो फैसले करे वो आपको मानने पड़ेंगे। अगर आपको इतराज़ात हैं तो आप फिर मर्ज़ी के जज लाके आप नहीं बिठा सकते हैं। इसी तरीके से चलना होगा और आपको ये बताना होगा कि आप जो रावलपिंडी में जलसा करें, आपका क्या उसमें क्या आपका नज़रिया है, उसमें क्या आपके अहदाफ क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि रियासत के ऊपर या हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालकर आप बानी को रिख्सत करवा सकते हैं, उसको रिलीज़ करवा सकते हैं, ये अब मुमकिन नहीं रहा है। आपने तमाम पत्ते खेल लिए, तमाम कार्ड खेल लिए, रियासत पर हमला भी कर लिया, 26 नवंबर भी कर दिया, जलसे भी किए, मार्च, लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च, हकीकी मार्च, आखिरी आज़ादी मार्च, बहुत सारे मार्च किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने पहले भी मशवरा दिया था कि जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, रियासत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, कोई गुंजाइश पैदा नहीं हो सकती। जलसे जुलूसों से या लोगों को बाहर निकालने से अगर कैदी छूट सकते हैं, तो फिर हर किसी के जो कैदी वहाँ पे बैठा है, मुजरिम, वो अपने रिश्तेदारों को, लोगों को बुलाकर 1000, 1500 की तादाद में वो कह सकता है कि हम जेल से अपने लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएँगे। सो मुझे इस पे ये नहीं लगता है कि आप जिस तरीके से आप छुड़वाना चाहते हैं वो अब मुमकिन नहीं रहा है। मुमकिन यही है, आइन को मानें, अदलिया के मुताबिक फ़ैसले करें, कोर्ट को देखें, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होंगे।